प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुधाकर पाढ़ी उड़ीसा भुवनेश्वर से। उनका प्रश्न है कि महाराज ये जो जाति है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब जन्म से ही माना जाए या कर्म देख के माना जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन मूर्खता भरी प्रश्न भी है। इसी दुनिया में जो है भगवान ने जो भी चीज बनाया है सब पैदा होते समय ही बना दिया। आम को जो है आम बना दिया, कटहल को कटहल बनाया और जन्म से है, केला तक केला, और उसी के अंदर भी आम में जो तोतापुरी आम है वो तोतापुरी आम रहेगा, आपूस आम है वो आपूस आम रहेगा। जो छोटा सा एक आता है वो आम भी जन्म से ही है तो वो ऐसा ही रहेगा। आप बोलोगे कि हम छोटा सा जो एक गुठली वाला आम आता है उसका हम आपूस आम बना ले मान ले तो कैसे होगा। दुनिया में सुअर जो है जन्म से है, कुत्ता बिल्ली सब जन्म से ही एक कुत्ता है, गाय बैल जन्म से ही है। ये संसार में जितने सब भी पशु पंछी मनुष्य जाति धर्म वर्ण ऊंचा नीचा सब बनाया गया है, सब भगवान ने जीव की कर्म के अनुसार जो है ये सब जो बनाया है। इसीलिए गीता में भगवान ने कह दिया है चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। मैं जो है जीव का कर्म देख करके पहले ये सब छोटा बड़ा बना दिया हूँ। मया यानी मेरे द्वारा हो गया। अगर किसी ने ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है तो पहले उसका जन्म पर पहले जन्म का कर्म देख करके उसको जन्म दिया गया है। अब फिर क्या कर्म देखने का है। अगर किसी ने सुअर बना हुआ है कोई आती तो पूर्व जन्म का जो उनका पाप पुण्य देख करके उसको सुअर बनाया गया है। अब फिर इसी सुअर में कर्म नहीं देखा जाएगा कि सुअर कुछ अच्छा कर्म कर दे तो वो बैल बन जाएगा। वो सुअर सुअर ही रहेगा, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, बिल्ली बिल्ली ही रहेगा, मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। ऐसे ही उसी के अंदर भी मनुष्य के अंदर भी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब भगवान पहले जन्म में कर्म देख करके किसी को किसी वर्ण में किसी जाति में किसी धर्म में किसी को जन्म देना चाहिए वो अपने जन्म दे दिया है। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया गीता में चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स मैं कर दिया हूं। भगवान ने किया है, ये मनुष्य नहीं कर सकता है। ऐसे नहीं कि कोई छोटा वर्ण का आदमी जा करके थोड़ा सा पूजा पाठ भक्ति कर देवे तो फिर उसको कैसे कौन निर्णय करे कि ये अच्छा भजन कर रहा है तो ये भक्ति कर रहा है तो ये ब्राह्मण है, कि निर्णय इसका कौन देगा। अरे निर्णय तो भगवान देते हैं ना। अब मान लीजिए कोई आदमी पूजा पाठ भक्ति कर रहा है तो अगर इसका एक कर्म देख के आप निर्णय करेंगे तो आप बोलेंगे ये ब्राह्मण ये स्वभाव है भक्ति कर रहा है, लेकिन उसी से कुछ बुरा कर्म भी हो जाएगा तो उसको देखने वाले बोलेंगे ये नीच है, देखो इसे बुरा कर्म किया। तो एक के नज़र में आप ब्राह्मण हुए, एक के नज़र में नीच हो गए। ऐसे 50 लोगों के दिमाग में 50 प्रकार की भाव आएगा, उसको 50 प्रकार लोग मान्य आएगी। इसलिए भगवान ने जो है ये सब व्यवस्था पहले जन्म से ही कर दिया। जो जिसी प्रकार कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार उसको उसी प्रकार की योनि में उसी प्रकार के वर्ण में पैदा करते हैं। आप देखिए पशु भी है तो उसमें भी आप चार वर्ण मिलेंगे। जैसे गाय है, बैल है, ब्राह्मण है, शेर है, चीता है, सो क्षत्रिय है, भैंस है, और जो है ये बकरा बकरी है, ये सब जो है वैश्य है, सुअर है, कुत्ता है, ये सब शूद्र है। तो कहने का मतलब ये सब वर्ण में आपको सब चीज में आपको देखेंगे छोटा बड़ा। आप सेव लाएंगे, क्या सेव एक ही जैसा है? कश्मीरी सेव अलग है, हिमाचली सेव अलग है,
उधर उत्तराखंड की सेव अलग है। कोई कोई सेव होता है एकदम मुंह में डाल लो तो एकदम जैसे अमृत खा रहे हैं, रस पी रहे हैं जैसे। कोई कोई खट्टा है, उसमें कीड़े लग गए हैं। अब जो जिस प्रकार का सेव है जो पेड़ में पैदा होता है, वो पेड़ में जीवन भर वैसे ही पैदा होगा। ऐसे नहीं कि आप एक छोटा वाला सेव जो खट्टा वाला को उसको लेकर के आप कश्मीरी सेव नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे ही हर एक आम में देखो, कटहल में देखो, सेव में देखो, केला में भी देखिए। केला क्या एक प्रकार है? एक केला जो हमारा महाराष्ट्र आदि आदि मिलते हैं, एक साउथ इंडिया में जाओ बड़ा लंबा लंबा एकदम लाल केला रहता है। उधर उड़ीसा तरफ जाओ तो इलायची केला रहता है पीला पीला। तो जो जिस प्रकार का पेड़ है उसी प्रकार पेड़ से उसी प्रकार का ही केला उत्पन्न होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि ना ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये संसार में जो है भगवान ने पहले ही कौन क्या कर्म क्या है उसी कर्म के अनुसार उनको जाति में, कौन पशु में ही, पक्षी में है कि मनुष्य में है कि ब्राह्मण में है कि क्षत्रिय में है कि वैश्य में है, शूद्र में जन्म दे देना चाहिए, वो दे दिया है। वो भगवान ने कहा मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्म उनका पहले मैं देख करके सृष्टि कर दिया हूं। अब दोबारा कोई कर नहीं सकता उसको, फिर मरने के बाद ही उसका जाति या जो कुछ भी बदलेगा। इसीलिए आप देखेंगे पुराण शास्त्र में ऐसे कोई कहानी आपको नहीं मिलेगा कि कोई शूद्र जा करके जाग यज्ञ कर रहा है या पंडिताई कर रहा है, इसे कोई सुनने मिलेगा आपने? ऐसे नहीं हो सकता है। अरे भगवान राम के राज्य में भगवान राम राज्य था, वहां पर प्रत्येक जाति वाले अपने अपने धर्म का पालन करते थे। ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्र। अगर कोई शूद्र जाकर ब्राह्मण कर्म कर दे तुरंत भगवान को दंड देते, ब्राह्मण जाकर शूद्र कर्म करे में तुरंत दंड देते थे। इसीलिए शंभुक नाम के एक शूद्र था जो कि घर संसार त्याग करके घर छोड़ करके चला गया जंगल में, और दाढ़ी फाड़ी बढ़ा करके साधु का नकली वेश बना करके तो तपस्या करने लग गया। अगर उसको तपस्या करना था तो घर परिवार सब जो है त्याग करके किसी संत ऋषि मुनि महात्माओं के पास जा करके सन्यास का दीक्षा ले करके साधु बन के तब तपस्या करनी चाहिए। ऐसे ही कोई जा करके अपना खाली दाढ़ी बढ़ा करके चंदन टीका लगा करके तपस्या करने लग जाए तो साधु हो जाएगा? जैसे आजकल सब कथाकार जो है सब अपने नाम के पीछे श्री महाराज ऐसे लिख देते हैं, टीका लगा देते हैं और रहते हैं गृहस्थ सब, कोई साधु संत नहीं रहता है। जैसे कोई पुलिस का ड्रेस पहन करके काला डंडा ले करके पुलिस बन जाए तो क्या उसको नकली पुलिस कहा जाएगा कि असली कहा जाएगा? ऐसे ही शंभुक नाम का शूद्र, उसको अगर साधु बनना है, तपस्या करना है, तो तपस्या करना किसी को मना नहीं है, तो उसको घर संसार से त्याग करके कि संत साधु ऋषि के चरण में जा करके वहां पर उनसे दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा ले करके साधु बन के फिर तपस्या करता तो भगवान उसको दंड नहीं देते। लेकिन सीधा घर से निकल गया, जाकर दाढ़ी बढ़ा दिया, टीका लगा लिया, अब बैठ गया साधु बन के, लोग आकर उसको प्रणाम कर रहे हैं, ब्राह्मण भी प्रणाम कर रहा है, तो ये अधर्म हो गया। इसीलिए भगवान को जो मालूम पड़ा तुरंत जा करके उनको बाण से जो है मार दिया जान से। शंभुक वध नाम का प्रसंग आता है, इसमें बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। शंभुक का वध इसलिए भगवान ने किया कि उसने नकली साधु बन करके वहां पर तपस्या कर रहा था। जैसे आजकल कोई भी आदमी चाहे सिंह हो, यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, गृहस्थ अगर है, साधु बनना है तो ऐसे नहीं कि अपना दाढ़ी बढ़ा दे और टीका लगा दे साधु हो जाएगा। सन्यास दीक्षा लेने के लिए उसको घर द्वार त्याग करके हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, काशी, मथुरा कोई धाम में जाकर किसी संत ऋषि मुनि महात्मा साधुओं से दीक्षा लेना होगा। सन्यास दीक्षा एक विधि होती है सन्यास साधु बनने का। जब वो विधि से आप गुजर जाएंगे फिर आपको ये है साधु माना जाएगा। जब तक वो विधि से गुजरेगा नहीं आप साधु नहीं बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि घर छोड़ दिया, तिलक लगा लिया, बढ़ा दिया, अपना नाम के पीछे महाराज रख दिया, साधु नहीं, ये नकली साधु ढकोसला है होगा, जैसे रावण वेश बना के आया था। तो इसी प्रकार जो है शंभुक नकली साधु बनकर तपस्या कर रहा था, वो भी शूद्र था, इसीलिए भगवान ने मार दिया। वर्णाश्रम नहीं आश्रमचारी श्रुति। भगवान के राम के राज्य में सब ये है
वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सब लोग जो है चल रहे थे। ये कलयुग में तो कुछ नहीं है, सब जो मनमानी जो सो कर रहे हैं। हाँ, वर्णाश्रम नहीं, आश्रमचारी श्रुति विधरता सब नर नारी, ये घोर कलयुग में ही चल रहा है। लेकिन भगवान के राम के राज्य में सब अपने अपने वर्ण, करोड़पति वो होगा शूद्र तो शूद्र का काम ही करता था। ऐसे जनक महाराज जी के राज्य में भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने सब जाति धर्म कर्म ये सब पहले भगवान ने पूर्व जन्म का कर्म देख करके वो यहाँ पर कौन जाति में जन्म लेना चाहिए, कौन कैसे धनी गरीब कैसे क्या होना चाहिए, पहले निर्णय करके भगवान व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर किसी का कर्म देख करके फिर आप ये ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र ये निर्णय नहीं कर सकते हैं। आप निर्णय ये कर सकते हैं कि ये अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है, पापी आदमी है कि तपी आदमी है, ये दुष्ट है कि साधु है, क्या स्वभाव देख करके आप अच्छा बुरा इंसान आप निर्णय कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण है तो आप कह सकते हैं ये शराब पी रहा है कि बदमाशी कर रहा है, तो नीच ब्राह्मण कह सकते हैं आप, लेकिन हे ब्राह्मण रहेगा। शूद्र अगर कोई अच्छा काम भी कर रहा है तो शूद्र नाम उसके पीछे जो टाइटल रहता है वो टाइटल वही रहेगा, लेकिन आप उसको अच्छा सम्मान दे सकते हैं। जैसे हमारा बहुत सारे ऐसे जो सबरी है, सबरी है जात्र में शूद्र थी, लेकिन भगवान राम को भक्ति द्वारा रिझा दिया तो भगवान ने जा करके उनका जो है सम्मान किया, आदर किया, उनके भाव देख करके उनका क्या बोलते हैं झूठा बेर भी खा गए, इस बात नहीं, प्रेम में बशबूत होकर। लेकिन इस सवरी बोले कि मेरे को भगवान मिल गए, मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, अब मैं जो है वहाँ मंडलेश्वर हो जाऊँ, ब्राह्मण हो जाऊँ, मेरे सब आकर के लोग चेला बन करके हमारे सब दीक्षा लेकर के हमारे सब जो है चेला बने। ऐसे नहीं, सबरी भगवान प्राप्त होने के बाद भी अपने आप को जैसे मानती थी पहले ऐसे ही साधारण मान करके भक्ति भगवान करती थी। तो कहने का मतलब ये है जितने हमारा जो जैसे गुहराज है रामायण में आता है, गुहराज को भगवान ने मित्र मानते थे, उनको हृदय में लगा दिया, लेकिन वो नहीं कि सोच लिया कि मैं गुहराज हूँ, मेरे को भगवान मित्र मान लिया इसलिए मैं ब्राह्मणों से कम नहीं हूँ, तो जा करे ब्राह्मणों को देख करके लात मारे गाली देवे, ऐसे नहीं। भगवान राम उनको हृदय में लगाते थे तो भी जाकर कोई ब्राह्मण साधु संतो महात्मा ये सब जब मिल जाते थे उनके चरण में जाके प्रणाम करते थे, अपने आप को साधारण समझते थे, मन में भाव रखते थे। लेकिन आजकल कोई गृहस्थ आदमी छोटा मोटा ऐसे आदमी थोड़ा मोटा अगर उसका नाम हो जाए, थोड़ा प्रचार हो जाए, देखो सब साधु संत महात्मा ब्राह्मणों से भी प्रणाम करने लग जाते हैं। आजकल इतने कथाकार है, कथाकार क्या है, गधाकार है कह देते, कुछ नहीं है, मूर्ख लोग है। हे गृहस्थ परिवार वाले हैं, बाल बच्चे लेकर कथाकार बने हुए हैं, नाम रख दिया अमक महाराज, साधु संत महात्मा ब्राह्मणों से प्रणाम लेते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, शूद्र करई जपत विधिनाना, बैठे बरासन कहई पुराना, आवते विप्रन सन आप पूजा बही, वह लोक निज हाथ न सावही। छोटे छोटे जाति वाले सब कथाकार बन जाएंगे, पुराण चर्चा करने लगेंगे, ब्राह्मणों साधु आकर उनको प्रणाम करेंगे और अपना यहाँ विनाश करेंगे, परलोक विनाश करेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, ऐसा आजकल हो रहा है। सब जितने कथा प्रवचन करने वाले कोई एक साधु है, सब गृहस्थ वाले हैं, और साधु संत हो जाए प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण जाके प्रणाम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम कुछ भी बन जाए फिर भी हमारा जो जाति धर्म वर्ण सब ऐसे ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इंसान के रूप में इस संसार में कोई अच्छा काम किया तो सम्मान आपको जरूर मिलेगा। जैसे मुस्लिम हिंदू में आजकल हमारा बहुत बवाल चल रहा है, लेकिन डॉक्टर APJ कलाम राष्ट्रपति थे, कितना उनका सम्मान है, सबरी का कितना सम्मान है, रैदास का कितना सम्मान, रैदास शूद्र है थे, कितना उनका सम्मान आदर है उनको दिया जाता है। कबीर जो है वो छोटे जाति के वो भी थे, कितने आदर उनको सम्मान दी जाती है। अगर व्यक्ति अच्छा काम करे तो उनको किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ण में हो, उसको यहाँ पर आदर सम्मान मिलता है। अगर मान लीजिए कोई शूद्र जाति का हो, छोटे जाति का हो, वो बोले कि हमको यहाँ पर कुछ अच्छा काम करना है, तो आप या तो समाज के कोई अच्छा काम करो तो समाज में सम्मान मिलेगा,
आप बोलो कि हमको समाज में सम्मान मिल गया, मैं अच्छा काम कर दिया, मैं ब्राह्मण हो गया, तो ऐसे का ही, अरे तू अपने जाति में ही रह कर अच्छा काम करे, सम्मान मिल रहा है। अगर आप सोचते हो कि हमको ब्राह्मण जैसे आदर सम्मान मिले, सब लोग गोड़ छुए, चरण छुए, तो फिर आपको उसका भी उपाय है। घर संसार सब त्याग करके सन्यास ले लो। सन्यास लेने के बाद वहां पर साधु जब बन जाओगे, साधुओं का जाति फाति कुछ नहीं देखा जाता है। साधु न जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल के ये तलवार की परे रहंदो म्यान। अभी हमारा भारतवर्ष में करोड़ों साधु है, उसमें कौन किसका जाति धर्म कोई नहीं पूछता है। एक से के छोटे जाति वाले भी महामंडल सर बने हुए हैं, एक से के वैश्य शूद्र जाति वाले भी बड़े 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 मठाधीश बने हुए हैं, सब जाकर उनको सम्मान करते हैं। वहां पर साधु संत में हमारा ये जाति धर्म वर्ण ज्यादा नहीं देखते हैं। हाँ, जहां पर कोई विशेष बात हो फिर वहां पर जरूर देखा जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा शंकराचार्य बनने का हो, कोई जगत गुरु ऐसे रामानंदाचार्य या कुछ ऐसे बनना है, तो वहां पर थोड़ा देखा जाता है। बाकी सामान्य परिस्थिति में कौन जाति का वर्ण कोई नहीं देखता है। आप साधु बन करके साधु ब्राह्मण से ऊंचा पद भी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी कोई शूद्र है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, सब गांव वाले उसको तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन अभी आज ही जाकर साधु संत बन जाए तो उनको जो है ब्राह्मण से ऊंचा पद मिलेगा। लेकिन वो घर द्वार छोड़ के जाएगा नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है, जो जिस वर्ण में जाति में सब जन्म हुए हैं, जन्म से ही भगवान ने पहले से तय करके उसी घर में जन्म दिया है, इसलिए वो ऐसे ही रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ अच्छा सम्मान मिले, आदर मिले, तो आपको यहाँ संसार में कुछ अच्छा काम करे, समाज का काम करे, देश का काम करे। अगर आप चाहते हैं कि हमको सब लोग पूजा करे, हमको आदर करे, सम्मान दे, तो आप साधु संत बन करके, सन्यास बन करके भी ब्राह्मण से ऊंचा पदवी प्राप्त कर सकते हैं। सब कर सकते हैं, हम व्यवस्था है। आप कुछ करेंगे नहीं, खाली बस घर बैठ के बस खाली बाल बच्चा 3 4 5 6 7 8 लड़का लड़की पैदा कर दिया, जाकर कंपनी में काम करके अपना पैसा कमा के घर द्वार संसार चला करके खाली एक दुनिया में बसा दिया। बस बोले कि हम जो है शूद्र से ब्राह्मण हो जाए कि बहुत बड़ा आदमी कहलाए, तो इस थोड़ी चलता है। यहाँ सम्मान पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जय श्री राम।